लंपी स्किन बीमारी, फोड़ों वाली बीमारी, क्या पाकिस्तान के अंदर इसका फैलाव दोबारा शुरू हो गया है? अगर ये शुरू हो गया है तो इस फैलाव को रोकना किस तरह से है? क्या हमें अपने जानवरों को वैक्सीनेशन करवानी चाहिए या ये सिर्फ कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए लोग आगाही के लिए वीडियो बना रहे हैं कि पसे पर्दा मकसद ये है कि वैक्सीन सेल हो? क्या इस तरह से है? क्या हमें वैक्सीन करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए और एहतियाती तदाबीर क्या हैं? आज की वीडियो में इन तमाम चीज़ों पे बात करूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर नुमान अली और आपकी खिदमत में एक नए सेशन के साथ हाजिर हूं। आज मेरी तबीयत ज़रा अपसेट थी, लेकिन मैंने ये ज़रूरी समझा कि ये पैगाम आप तक पहुंचाना इस वक्त ही ज़रूरी है, तो क्यों ना वीडियो रिकॉर्ड की जाए। तो बहुत सारे जो मुस्तनद डॉक्टर हैं, अथेंटिक डॉक्टर हैं, डीवीएम डॉक्टर हैं, वो अब इस चीज़ पे बात कर रहे हैं कि उन्होंने केस देखे हैं मुख्तलिफ इलाकों के अंदर। मेरा ताल्लुक चौकाज़म ज़िला लिया से है, यहाँ फ़िलहाल कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। तो हुआ क्या, 3-4 साल पहले ये बीमारी आई तो इसने पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़े पैमाने पे तबाही मचाई। बहुत जानवर, लोगों ने अपने जानवर जंगलों में छोड़ दिए। केयर करना मुश्किल था, खर्चा करना मुश्किल था, लोग तंग आ गए थे, इतने जानवर मर रहे थे इससे। तो बहुत बड़े पैमाने पे नुकसान हुआ। उसके बाद वक्तन फवक्तन लोग ये वीडियो बनाते हैं कि हमारे इलाके में ये केस रिपोर्ट हुए हैं। तो उस वक्त फिर बाकी जो डॉक्टर्स होते हैं या सोशल मीडिया पे जो लोग बैठे हुए हैं, वो ये आगाही का पैगाम पहुंचाते हैं कि आप वैक्सीन करवाएं, फलां एहतियाती तदाबीर जो है वो फॉलो करें। लेकिन लोग ये समझते हैं कि शायद ये वैक्सीन का सेल बढ़ाने के लिए ये काम करते हैं, और होता भी है पाकिस्तान के अंदर। चूंकि खबर इतनी ज़्यादा खबर हो गई है कि तहकीक करना मुश्किल है कि कौन सी खबर सच है, कौन सी खबर जो है वो ठीक है, और खबर के पीछे पसे पर्दा क्या मकासद हैं। इसमें कोई शक नहीं कि वैक्सीनेशन की कंपनियां भी इससे फ़ायदा उठाती हैं। वैक्सीन शार्ट कर दी, फिर कीमत बढ़ा के मार्केट के अंदर ब्लैक करके बेची। इस तरह की चीज़ें भी पाकिस्तान के अंदर होती हैं हमारे सामने ही। तो लेकिन हमने अपना जो तहफ़्फ़ुज़ है उसका जिम्मेदारी हमने खुद उठानी है। अगर हम अपने लिए क्या नाम है जिम्मेदार नहीं हैं, तो हम किसी के लिए जिम्मेदार किस तरह से हो सकते हैं या कोई हमारा तहफ़्फ़ुज़ किस तरह से करेगा। तो मुख्तसर बात यह है कि अगर हमारे पास एक किले पे जो है 10, 20, 25 जानवर भी खड़े हैं तो उसका खर्चा जो है वो 8-10 हज़ार है वैक्सीन का। ठीक है, तो अब ये वैक्सीन हम बजाय इसका ये सोचें कि जी इस वैक्सीन से कंपनी को कितना फायदा होगा, ये होगा, फलां होगा। भाई सादा सी बात ये है कि मुंह खुर की बीमारी अक्सर हर साल तकरीबन 1 साल छोड़ के कभी पाकिस्तान में ये बीमारी मौजूद है और आती है। अब हर साल मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि आप किसी से ना पूछें बीमारी आई है नहीं आई। जब इसका वैक्सीनेशन का टाइम हो गया है आप इसको करवा लें। ठीक है किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। जब हमारे जानवरों में ये बीमारी आ जाती है फिर मुश्किल हमारे लिए होती है। जानवर की दूध की प्रोडक्शन कम हो गई, जानवर खाने पीने से गया, मेडिसिन के अखराजात। तो अखराजात जो हमने एक पूरे 20-25 जानवरों पे वैक्सीनेशन का जितना खर्चा आना था वो हमने एक जानवर के इलाज पे लगा देना है। और 7-8 दिन हम भी तकलीफ में, जानवर भी तकलीफ में। गर्मियों में जानवर वो सांस तेज लेगा, होके भरेगा, खाना पीना कम खाएगा, दूध की प्रोडक्शन वैसी नहीं रहेगी। इस तरह के मामलात से तो बेहतर यही है कि हम वैक्सीन कर लें। अब लंपी स्किन डिजीज, फोड़ों वाली बीमारी एक हकीकत बन चुकी है। ठीक है, एक बार ये आई, डॉक्टर्स ने भी इसके असरात देखे और हम फार्मर्स ने भी इसके असरात देखे कि कितने बुरे इसके असरात थे। बहुत बड़े पैमाने पे इसने तबाही मचाई है। अब ये आए ये ना आए, ठीक है, किसी की वीडियो इस पे लगे ना लगे, जब इस बीमारी की वैक्सीन का टाइम हो जाए, चुप करके अपने जानवरों को अच्छी वैक्सीन जो कंपनी की आपको मिले और उसकी कोल्ड चेन कोशिश करें कि मुस्तनद बंदे से लें, ताकि उसकी जो कोल्ड चेन है इसका दर्जा हरारत जो है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे मुसलसल जो है वो बरकरार आए। तो वो आप वैक्सीन चुप करके करवा लें। किसी वीडियो का इंतजार ना करें, किसी से मशवरा हाँ जी करवाएं ना करवाएं, फलां जगह पे आई है नहीं आई, ये है वो है, इन चक्रों में ना पड़े। चुप करके अपने जानवरों को वैक्सीन करवाएं। कंपनी का आपके 10-12 हजार से कितना फायदा हो जाएगा, लेकिन
कुछ लोग यहाँ सोच रहे होंगे जब बहुत सारे लोग जी इतना ज्यादा पैसा देंगे तो कंपनी का फायदा होगा। भाई जब ये बीमारी आपके दरवाजे पे आ गई तो आपका ये नुकसान अपना जाती होगा, ना कि कंपनी का होगा। कंपनी को आप लाश करवाने के चक्कर में अपना लाश करवा के बैठ जाते हैं। अभी तक मुंह खोर की पिछली बार लोगों को बता बता के थक गए कि वैक्सीन करवा लें, वैक्सीन करवा लें, नहीं, फिर वही खुद भी परेशान, जानवर भी परेशान और जानवरों की प्रोडक्शन भी मुतासर। लेकिन शायद हो सकता है हमारी वीडियो से किसी बंदे को ये बात समझ आ जाए कि वैक्सीनेशन जरूरी है। सिर्फ ये वैक्सीन नहीं, बाकी जो बीमारी आती हैं उनकी वैक्सीनेशन जो है वो साल में तकरीबन 8-10 वैक्सीन बनती हैं जो बड़े जानवरों को करना लाजमी है। इस तरह बकरियों के अंदर 3-4 वैक्सीन हैं जो कोर वैक्सीन है, लाजमी है। बीमारी आए ना आए, बीमारी के आने का इंतजार ना करें। वैक्सीन इसीलिए तो होती है कि बीमारी आए ही ना, तो ये वैक्सीन जो है वो आप लाजमी करवाएं अपने। अच्छा, एक और बात कि लोग वैक्सीन करवाने में बहुत देर कर देते हैं। वो क्या होता है जी फलां इलाके में बीमारी आ गई है, अभी हमारे इलाके में तो नहीं आई ना जी। आप आपके जिले में पहुंच गई है, जिले में भी आई है, अभी हमारे गांव डेरों में तो नहीं आई ना, अभी फलां गांव में आई है, अभी हमारे घर तक तो नहीं आई ना। तो लोग इस तरह इंतजार करते रहते हैं। और होता क्या है, जब साथ वाले घर में बीमारी आ जाती है, वायरस आपके जानवरों में पहुंच चुका है। अब वायरस के जिस्म के अंदर दाखिल होने के बाद भी वायरस कुछ टाइम लेता है, 7 दिन का, 10 दिन का, 20 दिन का, 21 दिन का, मुख्तलिफ वायरस का मुख्तलिफ टाइम पीरियड है जिसके अंदर वायरस जिस्म के अंदर रहता है लेकिन अलामात अभी जाहिर नहीं होती। ठीक हो गया। तो अब हम जब देखते हैं कि साथ वाले गांव में आ गई है, साथ वाले घर में आ गई है, तब हमारे ही जानवरों में वायरस पहुंच चुका होता है। अब हम धड़ाधड़ वैक्सीन कर देते हैं। अब हम जनाब फॉलो करते हैं कि अब बीमारी आ गई है तो अब वैक्सीन कर लें। वायरस पहले से मौजूद है, हम मजीद वैक्सीन लगाते हैं, मजीद बीमारी फैल जाती है, ज्यादा बीमारी फैलती है। फिर लोग क्या कहते हैं, वैक्सीन भी करवाई सी लेकिन फिर भी बीमारी होगी। वैक्सीन करवाने में आपने देर की है, आपके जानवरों में वायरस मुंतकिल हो चुका था, अभी अलामात नहीं आई थी, फिर आपने वैक्सीन की है। कभी इस चीज का इंतजार ना करें, अपना एक शेड्यूल बनाएं। जो लोग अपने जानवरों से ज्यादा प्रोडक्शन हासिल करना चाहते हैं, तंग खुद नहीं होना चाहते, जानवरों को तंग नहीं करना चाहते, एक अपने मुस्तनद डॉक्टर से वैक्सीनेशन शेड्यूल बनवाएं साल का कि ये फला दिनों में हमने वैक्सीन करनी है। किसी से मजीद मशवरा ना करें, किसी वीडियो का इंतजार ना करें, चुप करके उस वैक्सीनेशन को फॉलो करें। अब ये बीमारी दोबारा इसके अंदर वीडियोस आना शुरू हो गई हैं कि ये बीमारी आ गई है, फला जगह पे केस रिपोर्ट हुए हैं, तो चुप करके अपनी वैक्सीन करवा लें। कंपनी को लॉस करवाने में, कंपनी को जी फायदा ना हो, हम अपना नुकसान करवा के बैठ जाते हैं। किसी कंपनी की प्रमोशन, किसी कंपनी की ब्रांडिंग ये करना जरूरी नहीं है। हमारा काम था आपको मैसेज देना कि सिर्फ वैक्सीन ही एक ऐसा हल है वायरस वाली बीमारी का जो आपके जानवरों को बचा सकती है। अपने जानवरों में चिचड़ों को कंट्रोल करें, अपने फार्म पे मक्खी मच्छर को कंट्रोल करें। ये वो वेक्टर हैं, फैक्टर हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पे बीमारी की मुंतकिली की वजह बनते हैं। और जब इस तरह की वायरस की बीमारी का फैलाव शुरू हो तो खुदारा जानवरों की खरीदो फरोख्त का जो सिलसिला है उसको कम कर दें, उसको बंद कर दें। अपने फार्म पे बाहर से कोई जानवर इंटर ना करें, हो सकता है वो किसी बीमारी से मुतासर हो और आपके जानवरों को आके बीमारी वो करवा दे। जब ये बीमारी फैल जाए, अल्लाह ना करे, तो खुदारा एक दूसरे के फार्म पे, एक दूसरे के डेरों पे चक्कर लगाना भी बंद करें। मिसाल के तौर पे मेरे जानवरों में बीमारी आई है, मैं जी रहीमन के पास जा रहा हूँ उसका हाल हवाल लेने, गप्पे शप्पे मारने। अब मैं अपने जानवरों के साथ जो भी कर के गया हूँ, उनका इलाज मुआवजा, उनका गोबर साफ, ये वो फला, अब मैं उसके पास गया हूँ, वहां मैं वायरस खुद लेके गया हूँ। ठीक है, उसके मैंने तोहफा किया है उसको बीमारी का। कोई डॉक्टर है, बगैर जरूरत के डॉक्टर को भी मेरा ये मशवरा है आपको ना बुलाएं। और जो पढ़े लिखे डॉक्टर हैं वो इस बात को समझते हैं कि जब एक किसी बीमार जानवर का ट्रीटमेंट किया है, अब आप में, आपकी सिरिंज में या आपसे किसी भी रिलेटेड चीज़ों में अब वो वायरस आपके साथ है, तो खुदारा उसको कैरी करके दूसरे को गिफ्ट ना करके आएँ। फार्मर्स भी ये वजह बनते हैं, डॉक्टर्स भी ये वजह बनते हैं, जानवरों की जो एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिली है ये भी वजह बनती है, परिंदे भी
ایک جگہ سے دوسری جگہ بیماری کی منتقلی کی وجہ بنتے ہیں، ان ساری چیزوں کو ہم نے اپنے ساتھ وفادار ہو کے اپنے جانوروں کو بیماری سے بچانا ہے۔ اگر ہم خود وفادار نہیں ہوں گے تو کوئی بھی آ کے ہمارا خیال نہیں کرے گا۔ امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے کسی بھائی کو فائدہ ہوگا۔ انفارمیشن سے بھرپور ویڈیو کو، اس طرح کی ہنگامی ویڈیو کو شیئر لازمی کیا کریں تاکہ ہمارا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے اور زیادہ سے زیادہ لوگ نقصان سے بچ سکیں۔ بہت شکریہ۔